हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का सेकेंड पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट पार्ट। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में हम लोग ने अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड अबाउट ऑल द थिंग्स कम से कम हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। फैक्ट्स दैट मैटर, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये एक बार हम लोग रिवीजन फिर से कर लेते हैं जो हम लोग ने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। लेट्स बिगिन। तो facts that matter: national parks, sanctuaries and biospheres reserves are maintained to conserve forest and wildlife। ये सारे पार्क्स, ये सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज इसलिए बनी है जहाँ पे एनिमल्स की सुरक्षा होती है, जहाँ पे एनिमल प्रोटेक्ट हो रहते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन मैंने बताया था कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इन लार्ज अमाउंट वी डिफाइन एज अ डिफॉरेस्टेशन। तो ये रीडिंग करना पोर्शन का जरूरी नहीं, एक बार रीडिंग कर लेती हूँ। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सर्टिंग ऑन अर्थ आर इंस्टेंटल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइव फॉर मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इज डिफॉरेस्टेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग दैट लैंड एंड अदर पर्पस यूजिंग for our purpose we are cutting down the trees and all that, तो मेकिंग बिल्डिंग्स एंड रिनोवेशंस। तो यही है हमारा। तो हम लोगों ने बताया था कि डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, किस तरह होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लेट्स सपोज टेल। सो इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इफेक्ट भी मैंने शायद बताया था, नहीं बताया है, तो लेट्स बिगिन फिर से। डिफॉरेस्टेशन कॉज इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इंक्रीज करता है डिफॉरेस्टेशन कंसंट्रेशन द कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग द ग्लोबल वार्मिंग। कंसेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण क्या होता है, लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब सर्व्ड टू द ड्रॉप्स एंड फ्लड्स हो जाते हैं। अगर पेड़ कट जाए तो सुनामी आ जाती है, फ्लड्स आ जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन चेंज द नेचर ऑफ सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, चेंज कर देता है, इरोजन कर देता है, इस वाला इरोजन कर देता है। पेड़ कटते हैं तो जो पेड़ में पूरी मिट्टी लगी रहती है तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, तो वो पूरा खींच लेता है, तो मिट्टी भी उठ जाती है। इट इज़ कॉल्ड अ डेजर्टिफिकेशन। द फर्टाइल लैंड कन्वर्ट इनटू द डेजर्ट इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, लेट्स बिगिन। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। बायोस्फीयर, पहले बात करते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। द पार्ट ऑफ अर्थ ऑन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जर्ट्स और दैट सपोर्ट लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, ये एक पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पार्ट ऑफ द अर्थ है, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जर्ट, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑन दैट सपोर्ट, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट है, सपोर्ट्स है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये रिफर्स करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे जहाँ एग्जर्टिंग ऑन द अर्थ, जो रहते हैं अर्थ पे रहते हैं। ओके, इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं एंड देयर रिलेशंस विद द इन्वायरमेंट, उनके रिलेशंस क्या होती है इन्वायरमेंट से भी। इट्स इंक्लूड वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूड करते हैं, एनिमल्स करते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर फ्लोरा एंड फाना। मैंने बताया तो मैं दोबारा नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि फ्लोरा एंड फाना बहुत ही सिंपल है। एक बार मैं अच्छा बता देती हूँ। द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट वी डिफाइन एज अ फ्लोरा एंड द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एट टाइम एज अ फ्लोरा, कहते हैं हम लोग उसे फ्लोरा। और जो एनिमल फाउंड, एनिमल और प्लांट में डिफरेंस है। तो एनिमल जहाँ पे प्लांट फाउंड करते हैं वो से हम लोग कहते हैं फ्लोरा, जहाँ एनिमल फाउंड करते हैं दैट वी कॉल एज अ फाना एंड फ्लोरा। ओके, एंडेमिक स्पेशीज क्या होते हैं, दोज स्पेशीज ऑफ प्लांट and animal that are found okay, that are found exclusively in particular area, जो फाउंड करते हैं एक पार्टिकुलर एरिया पे, आर कॉल्ड एंडेमिक स्पेशीज।
अब बताती हूँ, एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो फाउंड करते हैं एक पार्टिकुलर एरिया पे, पार्टिकुलर प्लेस पे फाउंड करते हैं, दैट इज़ एंडेमिक स्पीशीज़ टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। जैसे मैंने बताया, टू अ स्टेट, to a zone or to a country. For example, Saul and white mango endemic flora of a Panchamati. Okay. So, biosphere reserve. अब animals such as bison, Indian gland, squirrel and fly squirrel are endemic fauna of this area. So, I hope you all understood what is this. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशीज़ क्या होते हैं। स्पेशीज़ भी मैंने आपको डिस्कस किया था, लेकिन एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ कि अगर आपको नहीं पता फिर से मैं बता देती हूँ। स्पेशीज़, अ ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर और population whose members have common characteristics and are capable of interbreeding among themselves to produce fertile offspring. Normally, members of a species breed amongst themselves and not with the member of species होते हैं। जैसे बहुत स्पेशीज़ होते हैं, जैसे स्पेशीज़ वही जो फाउंड करते हैं वो भी अलग अलग जगह फाउंड करते हैं, तो दैट आर वेरी छोटे छोटे स्पेशीज़ होते हैं। तो इसे ही कहते हैं स्पेशीज़। जो छोटे छोटे पार्टिकुलर एरिया में वो हर जगह पाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं अदर स्पेशीज़ ऑफ द इंडिया। मैंने बता दिया है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। एक लार्ज प्रोटेक्टिव एरिया है जहाँ पे पेड़ बहुत होते हैं, जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है एनिमल या फिर प्लांट्स को। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं हम लोग। वो भी एक प्रोटेक्टिव एरिया है जहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है एनिमल्स की, प्लांट्स की, वाइल्ड एनिमल्स की। सेंचुरीज आर प्लेस वेयर किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज। देखो क्या ये लाइन लिखी है, ये लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि सेंचुरीज आर द प्लेसेस जहाँ पे किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग मीन्स जहाँ पे किलिंग और पोचिंग, जहाँ पे मारना, किलिंग करना, उन्हें मारना, उन्हें शिकारी करना, तो ये सारा अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर दोज प्लेसेस वेयर कैप्चरिंग, पोचिंग आर नॉट, जहाँ पे इंसान या फिर मैन कुछ नहीं कर सकते, एनिमल को मार नहीं सकते उस प्लेस पे। सो दैट इज़ ओनली। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव। जैसे ज़ू होता है, ज़ू भी एक नेशनल पार्क है जहाँ एनिमल एकदम सुरक्षित हो जाते हैं, वहाँ पे कोई उन्हें मार नहीं सकता। लाइक अ नेशनल पार्क रिजर्व लार्ज एंड डिजर्व इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। वहाँ पे होल सेट ऑफ इकोसिस्टम प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, नेशनल पार्क्स प्रिजर्व्स फ्लोरा एंड फाना, landscapes and historical object of an area. For example, in a Satpura National Park, rock shelters and rock painting are also preserved. Okay, so this is only. बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इजी टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा है कंपैरिजन ऑफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स में। ये तो आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन क्या क्या है। कंपैरिजन सेंचुरीज़ में क्या कंपैरिजन है, नेशनल पार्क्स में क्या कंपैरिजन है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इकोसिस्टम की। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं such as climate, soil, river deltas etc. constitute as an ecosystem. ये जो living components है like plants and animal, microorganisms are non-living components, ये सारी चीज़ें climate, soil, rivers, ये सबको हम लोग कहते हैं ecosystem, constituted as a ecosystem. Okay, an ecosystem can be as small or a pound or as big as an ocean of a forest. देखो ecosystem can be small, can be as a pound or can be as a big as a ocean or a forest. ये सबसे बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक मैंने आपको नहीं बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैं बता देती हूँ फिर से। रेड डेटा बुक, द सोर्स बुक विच keep a record of all endangered species, animals and plants. There are different data books
डिफरेंट रेड डेटा बुक्स भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया है भी कि रेड डेटा बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ, सोर्स इसमें लिखा है लेकिन कलेक्शन भी आप लिख सकते हो। रेड डेटा बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ endangered स्पेशीज एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक्स। अभी आपके चैप्टर में डिफरेंट रेड डेटा बुक पॉइंट नहीं है, एक ही रेड डेटा बुक है, दैट इज़ अ रेड डेटा बुक। तो अभी आपको रेड डेटा बुक ही समझना होगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने बताया तो एक बार मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि माइग्रेशन बहुत सिंपल है, एक से दूसरी जगह पे जाना। मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर इज़ अ माइग्रेशन। इसमें कुछ अलग लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर। जो स्पीशीज मूव करते हैं अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में फॉर अदर पार्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लाइक ब्लीडिंग इज नोन एज अ माइग्रेशन। रिड्यूस अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रीयूज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो मैं इसे नहीं बताऊंगी। तो यही सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। माइग्रेशन, रेड डेटा बुक, इकोसिस्टम, एंडेंजर स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ होते हैं एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन होने वाले हैं, अगर हम उन्हें किल करते रहेंगे तो वो इंडेंजर एक्सटेंट स्पीशीज़ की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो हम लोग को उन्हें किल नहीं करना है जिससे वो उस कैटेगरी में ना जाए। तो यही सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज़ दिस फैक्ट्स दैट मैटर, दिस डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। इस कॉजेज क्या हैं? ब्लीडिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एंड फ्यूल, नेचुरल कॉजेज, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके हम लोग बहुत ही वो कर रहे हैं। सो यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for seeing my video. Thank you.